नमस्कार। यह पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा कृत पद्मावत के नागमती वियोगखंड से ली गई हैं। चित्तौड़ के राजा रतन सेन अपनी पत्नी रानी नागमती को छोड़कर सिंघल द्वीप चले जाते हैं। तब नागमती अत्यंत विरह पीड़ा में पीड़ित होती हैं। इसी का वर्णन इनमें किया गया है। नागमती चित उर पथहेरा। नागमती चित्तौड़ के पथ को निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं। पीयू जो गए पुनि कीन न फेरा। उनके पति एक बार जो चले गए हैं, लौटकर नहीं आए। नागर काहू नारी वश परा। वह शायद किसी चतुर नारी के वश में हो गए हैं। नागर मीन्स चतुर। तेई मोर पियो मोसो हरा। जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है, छल कर लिया है। सुआ काल होई ले गया पियो। सुआ मीन्स होता है तोता। हीरामन तोता उनके पति को ले गया। वह उनके लिए काल बनकर आया। पियू नहीं जात जात वरी जीव। वह मेरे पति को नहीं ले जाता, चाहे मेरे प्राण ले जाता। जीव मीन्स प्राण। भयउ नारायण बावन करा। राज करत राजा वली छरा। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा वली से उनका राज छीन लिया था। करण पास लीने हूँ के छंदू। विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण। जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण रूप धरकर करण से उनके कवच कुंडल मांग लिए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी। और भोग विलास में लीन रहने वाले गोपीचंद को ले अपसवा जलंधर जोगी। जिस प्रकार जलंधर जोगी ले गए। ले गा कृष्ण नहीं गरुण अलोपी। जिस प्रकार कृष्ण को अक्रूर ले गए। कठिन बिछो भी जियहि किम गोपी। तो फिर इस कठिन विरह में गोपी कैसे जीवित रहती। सारस जोड़ी कौन हरि मारे ब्याथा लीन। जिस प्रकार सारस की जोड़ी कौन हरि मार ब्याथा लीन। जिस प्रकार सारस की जोड़ी में से बहेलिया किसी एक को मार देता है, उसी प्रकार मैं विरह पीड़ा में पीड़ित हूँ। झुरी झुरी पिंजर हो बही। यानी मैं प्रतिदिन पिंजर होती जा रही हूँ, यानी अस्थि पिंजर में हड्डी का ढांचा हो रही हूँ। विरह काल मोहि दीन। और मुझे इतना ज़्यादा विरह काल दे दिया है, यानी कि मैं विरह वेदना में बिल्कुल सूख कर हड्डी का ढांचा हो गई हूँ। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। आपने देखा होगा कि नागमती जो है वियोग में पीड़ित हो रही हैं। इसमें उपमा रूपक संधि अलंकार भी है और छंद इसमें दोहा और चौपाई है। नीचे दोहा है, ऊपर इसमें चौपाई है। चौपाई के बाद दोहा आना, ये कौन सी शैली है? ये कड़वक शैली है। जयसी ने विरह वेदना का इतना मार्मिक चित्रण किया है, इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी साहित्य का अद्वितीय वस्तु कहा है। पिया वियोग अस बाउर जीव। पिया के वियोग में मेरा जो हृदय है पागल हो गया है। पपीहा नित बोले पीयू पीयू। जिस प्रकार पपीहा पीयू पीयू बोलती है, उसी प्रकार मैं पूरे दिन भर अपने प्रिय का नाम लेती रहती हूँ। अधिक काम दाधे सो रामा। हरि ले सुवा गयु पीयू नामा। और मैं अत्यधिक काम की अग्नि में जल रही हूँ। हरि ले सुवा गयु पीयू नामा। और हीरामन तोता न सिर्फ उनके पति को ले गया, बल्कि उनके पति का नाम भी हर के ले गया। वो अब इतनी असमर्थ हो गई हैं कि उनका नाम भी नहीं ले पा रही। विरहवान तस लाग न डोली। और विरह का बाण उनको ऐसा लगा है कि वो हिल डोल नहीं पा रही। रक्त पसीज भीज गई चोली। और रक्त के कारण वो पूरी पसीज गई हैं और उनकी जो चोली है वो भीग गई है। सुआ हिया हार भा भारी। और वो बिल्कुल सूख गई हैं, उनका जो सीना है बिल्कुल सूख गया है। और जो इन्होंने हार को जो धारण किया है वो अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है। हरे हरे प्राण तजई सब नारी। और धीरे धीरे उनके प्राण जो है निकलते जा रहे हैं। खन एक आव पेट महसासा। पेट में एक बार सांस आ रही है और फिर जा रही है। खनही जाई जो होई निराशा। जैसे ही उनकी सांस निकलती है, वैसे ही लगता है कि उनके प्राण निकल जाएंगे और निराशा होने लगती है। पवन डोला भई सींचहि चोला। सखियां हैं पंखा झुला रही हैं और उनकी हवा कर रही हैं। पहर एक समुझई मुख बोला। और एक पहर बीतने के बाद में समुझई मुख बोला, उन्होंने ऐसा कुछ मुख से बोला जो समझ ही नहीं आया।
प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम के भाखा। जिसके प्राण निकल रहे हो उन्हें कौन बचा सकता है, को सुनाओ पीतम के भाखा। और अब उनको मेरे प्रिय की भाषा कौन सुना सकता है, यानी उनकी पति की वाणी उन्हें कौन सुनाए, किसको, उनके प्राणों को। आज जो मारे बिरह के आगे उठे तिहि लागी, और बिरह के उसने वेदना ने उनको इतना मारा है कि आग लगने लगी है, आग उठने लगी है। हंस जो रहा शरीर महा, जो उनके शरीर में हंस रूपी जो प्राण हैं वो रह रहे थे, पांख जरा गा भागी, उसके पंख जल गए हैं और वह भाग गया है। यह अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऊहात्मक शैली है जो मसनवी शैली की विशेषता है, और बाकी सारी विशेषताएं। इन पंक्तियों में सखियां नागमती को ढांढस बनाती हैं और कहती हैं, पाट महादेह नहारू, पटरानी महोदय आप अपने हृदय से नहारो, समुझे जीव चित्त चेतु संहारो, अपने जीवन का मूल्य समझो और स्वयं को संभालो। भौर कमल संग होई मेरावा, जिस प्रकार भौरा सुबह होने पर कमल के पास चला जाता है, संवर नेह मालती पह आवा, लेकिन लौटकर आखिर वह मालती के पास ही आ जाता है, इसी प्रकार आपके पति भी बेशक अभी चले गए हैं लेकिन आपके पास लौटकर अवश्य आएंगे। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकु प्यास बांधु मन थीति। जिस प्रकार जो पपीहा है वह स्वाति नक्षत्र में जल ग्रहण करती है और बाकी समय वह प्यासी रहती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती, बांधु मन थीति। उसी प्रकार आप भी अपने हृदय को ढांढस बनाइए। धरत ही जैसे गगन सोनेहा, पलट आ वर्षा ऋतु मेहा। जब वर्षा ऋतु आने पर गगन धरती से मिल जाता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु आने पर आपके पति भी आपकी प्रेम पीड़ा को मिटा देंगे। पुनि वसंत ऋतु आव नवेली, जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर सो रस सो मधुकर सो वेली, मधुकर भौरा जो है रसपान करता है बेलों से, फूलों से, यानी कि बसंत ऋतु सब जगह को क्या है, नया कर देती है, फिर से प्रकृति को हरा भरा कर देती है। जिन अस जीव करस तुबारी, उसी प्रकार तुम्हारी बारी भी आएगी। यह तरिवर पुण्य उठई सवारी, और तुम्हारे पति भी जरूर आएंगे, इसलिए तुम उठिए और अपने तन को संभालिए और खुद को संभालिए। दिन 10 बिनु जल सूख बिदंसा, पुन सोई सरवर सोई हंसा। वो कह रही हैं गर्मी की ऋतु जब आती है 10 दिन में ही, जब तालाब बिदंसा में तालाब सूख जाते हैं तो हंस जो है वहाँ से चले जाते हैं। पुन सोई सरवर सोई हंसा, लेकिन पुनः जैसे ही सरोवर में तालाब में पानी आता है वैसे ही हंस भी आ जाते हैं। मिलही जो बिछुरे साजन अंकस भेंट अहंत, और तुम्हारे साजन जैसे ही तुमसे मिलेंगे तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। अंकस भेंट अहंत, भेंट मिस मिलना, अंकस मिस हृदय से लगा लेना। तपनी मृगशिरा जे सहे ते अद्रा पलुहंत, जो मृगशिरा नक्षत्र है इसमें अत्यधिक गर्मी होती है, जो इसकी तपन सहन कर लेता है, ते अद्रा पलुहंत, अद्रा नक्षत्र में वर्षा होती है वही अद्रा नक्षत्र का आनंद ले पाता है, यानी कि उसमें पुलकित हो पाता है। पंक्तियों की विशेषता पूर्व की तरह ही है, इसमें भी चौपाई दोहा है, लेकिन यहाँ पर सखियाँ जो हैं वियोग को प्रेम की और परिपक्वता का अवसर बता रही हैं वियोग को, कि आप इसका अच्छे से उपयोग कीजिए और अपने प्रेम को और अधिक परिपक्व कीजिए। इन पंक्तियों में नागमती कहती हैं, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, आषाढ़ का महीना आ गया है और गगन जो है यानी कि आकाश है उसमें घन बादल जो है आवाज कर रहे हैं, यानी गरज रहे हैं। साजा बिरह धुंध दलबाजा, ऐसा लग रहा है कि ये बिरह जो है युद्ध की तैयारी में आ गया है। धूम साम धीरे घनधाए, धूम साम यानी कि बादल जो है काले हैं, धौरे घनधाए, काले और सफ़ेद बादल छा गए हैं। शीत ध्वजा बगपात दिखाए, और इनमें जो बगुला है, बगुलाओं की पंक्ति एक श्वेत पताका की तरह या झंडे की तरह दिखाई दे रही है। खड्ग बीज चमके चहुओरा, और चारों तरफ जो बिजली है वो तलवार की तरह चमक रही है। बूंद बाण बरसहीं घनघोरा, जो बूंद हैं वो बाणों की तरह बरस रही हैं, घनघोर बारिश हो रही है। और नहीं घटा आई चहु फेरी, चारों तरफ से घटा ने मुझे आगे घेर लिया है। कंत उवारु मदन हो घेरी, कंत यानी पति को बोल रही हैं कि आप मुझे बचाओ। मदन हो घेरी, मदन बोला है यहाँ कामदेव को, कि कामदेव ने मुझे बुरी तरह से घेर रखा है।
दादर मोर कोकिला पीऊ, यानी मेढक मोर कोयल गिरे बीज घट रहे न जो, ऐसा बोल रही है और मुझ पर बिजली जो है गिर रही है और मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे। पुष्प नक्षत्र सिर ऊपर आवा हो बिन नहा मंदिर को छावा। और बोल रही है कि पुष्प नक्षत्र जो है आ गया है, हो बिन नहा यानी तुम तो हो ही नहीं, मंदिर को छावा हमारे घर की मरम्मत कौन करेगा। अद्रा लाग लाग भुई लेई, वो कहती हैं कि अद्रा नक्षत्र लग गया है, भुई यानी धरती, धरती भी बारिश से भीग गई है। मोहि बिन पियू को आदर दे, लेकिन मुझे बिना प्रिय के, बिना मेरे पति के कौन आदर देगा। जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर कंता यानी पति हैं वो अत्यंत सुखी हैं। तिन गारो और गर्व, उन्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। कंत प्यारा भाई रे, लेकिन हमारे पति तो बाहर गए हैं। हम सुख भूला सर्व, और मैं सारे सुख जो है भूल गई हूँ। यहाँ पर जायसी ने 12 मासा का वर्णन किया है। यहाँ उन्होंने सामान्य जीवन को दिखाया है, जैसे कि मंदिर को छावा यानी कि हमारे घर की मरम्मत कौन करेगा। इसमें उन्हें बताया है कि यह व्यथा किसी रानी की नहीं है, बल्कि यह एक नारी की व्यथा है। बाकी इसमें वही चौपाई और दोहा है, कड़वक शैली है, बाकी सामान्य इसमें विशेषताएं हैं जो पहले की पंक्तियों में थी। इन पंक्तियों में सावन माह का वर्णन किया गया है। सावन बरस मेघ अति पानी, सावन के महीने में पानी ही पानी बरस रहा है। भरन परी हो बिरह झुलानी, सभी तरफ पानी है लेकिन मैं बिरह में झुलस रही हूँ। लाग पुनर्वशु पीऊ न देखा, पुनर्वश नक्षत्र लग गया है लेकिन मैंने अपने प्रिय को नहीं देखा। भई बाउरी कहाँ कंत शरेखा, मैं पागल हुई जा रही हूँ, मेरे पति कहाँ हैं। रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, और मेरे रक्त के आंसू यानी मेरे खून के आंसू भुई यानी भूमि पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे रेंग चली जस बीर बहुटी, जैसे कोई बीर बहुटी रेंग रही हो। बीर बहुटी बारिश में निकलने वाला लाल कीड़ा होता है, उनकी रक्त के आंसू इस तरह प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कोई लाल कीड़ा रेंग रहा है। सखी ने रचा पियो संग हिंडोला, सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ झूला झूलने का प्लान कर लिया है, यानी वो अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं। हरियारी भूमि कुसुम भी चोला, और भूमि भी पूरी तरह से हरी हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने कई रूपी हरा चोला पहन रखा है। यह हिंडोल असडोल मोरा, और मेरा हृदय जो है झूले की भांति ही हिल रहा है। हरियारी बिरह जुलाई देह जकजोरा, और जितनी ज़्यादा मुझे बिरह पीड़ा होती है उतना ही तेज मुझे धक्का लगता है और प्रतीत होता है कि मैं झूले पर झूल रही हूँ। बाट असूझ अथाह गंभीरी, और इतने अथाह पानी में मुझे अब कुछ भी सूझ नहीं रहा। जीव बाउर भा भिरी भमीरी, और मेरा हृदय तो पूरा पागल ही हो गया है, जो कि पागलों की तरह भटक रहा है। जग जल बूढ़ जहाँ लगता कि जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं वो सब जल में डूबा हुआ है। मोरी नाव खे वक बिनु थाकी, और मेरी नाव को खेने वाला कोई नहीं है, मैं थक गई हूँ। मेरी नाव को खेने वाला अर्थात मेरे पति नहीं है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, पर्वत समुद्र और गहरे वन बीहड़ हैं और ढाक के वन हैं। किम के भेंटू कत तुम, मैं तुमसे मिलने कैसे आऊँ, रास्ते में तो यह सब पर्वत समुद्र वन मिलेंगे। ना मुझे पाँव न पाँख, ना मेरे पैरों में इतना वो है यानी मेरे पैर इतने मजबूत हैं, ना ही मेरे पंख लगे हुए हैं, मैं आपसे मिलने कैसे आऊँ। यहाँ रेंग चली जस वीर बहुटी ऐसी पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। एवं पीयूष संग हिंडोला, उसके बाद यह हिंडोल अस डोले मोरा, यानी कि यह सब उनकी वेदना को और बढ़ाने के लिए यानी विरह वेदना को और बढ़ाने के लिए जायसी ने इन पंक्तियों को लिया है। इन पंक्तियों में भादो महीने का वर्णन किया गया है। नागमती विरह वेदना में जल रही हैं। वो कहती हैं भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भौर रैन अंधियारी। वो कहती हैं कि भादों का महीना निकालना मेरे लिए दूभर हो रहा है, यानी कि अत्यंत मुश्किल हो रहा है। कैसे सुबह होगी और ये अंधियारी रात कैसे कटेगी। मंदिर सून पीऊ अनते बसा, और मेरा जो मंदिर है यानी मेरा घर है वो सूना है, मेरे प्रिय कहीं और जाके बस गए हैं। सेज नागिनी फिर डसा, और जब भी मैं बिस्तर पर सोती हूँ तो मुझे विरह वेदना जो है नागिन की तरह रह रहकर डसती है। रहूं अकेली गहे एक पार्टी, और मैं अकेली पड़ी हुई
जो खाट होती है उसकी एक पार्टी से चिपटी रहती हूँ। नैन पसारी मरो है फाटी, और पूरी रात भर मेरे नैन जो है, आंखें जो है खुली रहती हैं और मेरा हृदय जो है फटा जाता है। ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। चमक बीज घन गरज तरासा, और जैसे ही बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो मुझे और अधिक पीड़ा होती है। ब्रह काल होई जीव गरासा, और ऐसा लग रहा है कि ये जो विरह है काल रूप में मुझे निगल ही जाएगा। गराशा मीन्स ग्रास की तरह ये मुझे खा जाएगा। बरसे मघा जकोरी जकोरी, और जो बादल है वो रह रह कर बरस रहे हैं, यानी झरझर करके बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुवे जस ओरी, ओरी यानी किनारा, मेरी जो दोनों नैन हैं वो भी टपक रहे हैं, और ऐसा लग रहा है किसी छप्पर से पानी के टपकने की आवाज़ आ रही हो। इस भरे हुए भादों में भी मैं सूखी जा रही हूँ। धनी सूखे भरे भादों माह, अबहु न आइन सींचई नाहा, और तुम अब भी मुझे सींचने के लिए नहीं आ रहे हो, यानी कि मेरी जो विरह वेदना है, मेरी प्यास है, उसे बुझाने के लिए नहीं आ रहे। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, और पूर्वा लग गया है, और जो धरती है वो पूरी तरह से जल से भर गई है, यानी धरती पर जल ही जल है। आग जवास बही तस झूरी, लेकिन मेरा शरीर जवास घास की भांति सूखता जा रहा है। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक, थल जो है जल से पूरी तरह भर गया है, यानी कि जमीन जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। धरनी गगन मिली एक, और जो धरती गगन है मिलकर एक हो गए हैं, यानी कि जो आकाश है और जो भूमि है उसमें अंतर कर पाना मुश्किल है। चारों तरफ इतना पानी हो गया है। जनि जोवन अवगाह महादेव बूढ़त पीऊ टेक, इस अनंत जल में मैं डूबती जा रही हूँ। महादेव बूढ़त, प्रिय आकर मेरी रक्षा करो। इन पंक्तियों में 12 मास वर्णन है और इसमें भादों का वर्णन किया गया है। इसमें कथानक शैली को अपनाया गया है। बाकी इसमें वही चौपाई और दोहा है, और जायसी ने इसका अत्यंत ही सुंदर वर्णन यहाँ किया है। बाकी पंक्तियाँ देखेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।